आगे जो है तक्षक निकल पड़ा है, परीक्षित जी के पास पहुंचा है। परीक्षित जी तो अपने देह को पहले ही भगवान में समर्पित कर चुके थे, अपने प्राणों को भगवान में समर्पित कर चुके थे। तक्षक पहुंचा है, तक्षक ने जैसे ही परीक्षित जी को डसा है, उनका देह की राख बन गई और परीक्षित जी तो भगवान को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि भगवान की कथा जो उन्होंने श्रवण करी है उससे उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो अब उस गंगा समीप में उनकी देह की राख की ढेर पड़ी है और गंगा की तेज लहरें आती हैं, वह राख जो है नदी में प्रवाहित हो जाती है और इस प्रकार जो है परीक्षित जी का भी यहाँ पर उद्धार होता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो, देव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार जो है राजा परीक्षित जी का भी उद्धार यहाँ पर हो जाता है। आगे जो है अब जन्मदेव को पता चला कि मेरे पिता परीक्षित जी को तक्षक नाग ने डस दिया है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सर्प यज्ञ करना शुरू कर दिया और आगे उनको ऋषि मुनियों ने समझाया, तो उन्होंने उस यज्ञ को बंद करा और इस प्रकार जो है यह भगवान की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। और आगे हम मुख्य चीजों पर दृष्टिपात करेंगे कि हमने इतने दिनों में क्या श्रवण किया, क्योंकि हमने फर्स्ट में बताया था कि आज की कथा श्रवण करने से 7 दिनों की श्रवण की कथा का फल मिलता है। तो वो किस प्रकार मिलता है, जो इसकी अनुक्रमणिका होती है, मुख्य प्रसंगों को लेकर हम आपको बताएंगे कि ये कथा हमने श्रवण करी, तो आज जो आएंगे वो 7 दिनों की कथा का उन्हें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार जो है 7 दिनों की कथा का फल उन्हें मिल जाएगा। सर्वप्रथम हमने नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। तो सर्वप्रथम आपने जो है महात्म्य कथा को श्रवण किया था। हम लोगों ने भागवत जी के महात्म्य में नारद सनकादि भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवाद, धुंधुकारी गोकर्ण आदि उपाख्यान का वर्णन किया था और आप लोगों ने श्रवण किया था। और प्रथम स्कंद में हमने भगवान के 24 अवतार, व्यास नारद संवाद, महाभारत की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जी के श्राप और सुखदेव जी का आगमन, यहाँ तक की कथा को हम सभी लोगों ने श्रवण किया था। द्वितीय स्कंद में हमने ध्यान की विधि, सुखदेव जी का मंगलाचरण और चतुश्लोकी भागवत जी का श्रवण हम लोगों ने किया था। और तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव मैत्री जी संवाद, सृष्टिकर्म, वराह अवतार, मनुकर्दम संवाद और कपिलोपाख्यान की कथा को हम आप लोगों ने श्रवण किया था। और चतुर्थ स्कंद में सती, वेद, ध्रुव आदि जितने भी चरित्र थे, इन सभी चरित्रों का हमने पुरंजनोपाख्यान